अक्षय नरवाल कृषि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय जी, आप बताएं किस तरह से आप अपने सेक्टर के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जो किसान काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं एमएसपी की, और किसान भी उम्मीद कर रहे हैं और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि किसानों के लिए एमएसपी के लिए कोई स्पेशल बजट अलोकेट किया जाए, या कि एमएसपी गारंटी लो को कैसे फिजिबल बनाया जाए, या जो किसानों की डिमांड्स हैं वो कर्ज मुक्ति की डिमांड्स हैं उसके लिए स्पेशल अलोकेशन होना चाहिए। और उसके देखिए कारण है कई, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसानों की जनसंख्या को देखते हो तो मोर देन 54% कृषि क्षेत्र में लोग इंडल्ज हैं। और जब आप बजट को का हम कंपैरिजन करते हैं 55% लोगों के साथ, केवल 3% बजट ही एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलोकेट लास्ट टाइम किया गया था। तो अब की बार उम्मीद करते हैं कि 3% से इस बजट को बढ़ाया जाएगा, और जो एमएसपी और किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए कुछ स्पेशल अलोकेशंस बजट में इसमें किए जाएंगे। ऐसी उम्मीद किसान अब की बार वित्त मंत्रालय से कर रहे हैं, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से कर रहे हैं। अब आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि किसानों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, किसानों की मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे में अगर कुछ ऐसा होता है कि आपकी मांगे इस बजट में पूरी हो जाती है तो आगे क्या रहने वाला है, आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, आपने मैडम बहुत जरूरी बात कही है कि जब तक स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेके कोई भी बजट एलोकेट नहीं होता है, या कोई भी लॉ नहीं बनता, या कोई भी पॉलिसी नहीं बनती है, तब तक अंतिम व्यक्ति तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती है। ना पॉलिसी का लाभ पहुंच पाता है, ना कानून का लाभ पहुंच पाता है। तो मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, अगर एमएसपी के लिए बजट अलोकेट होता है और किसानों के जो लोन्स हैं वो वेव ऑफ होते हैं, तो आप समझिएगा कि आज अगर किसान से जुड़े हुए 54% लोग हैं जो डायरेक्टली खेती से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कोई सेक्टर काम करता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा करता है। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही बजट अलोकेट करना चाहिए। जब देखते हैं मैडम, एक मिनट, जब आप देखते हैं कि 54% लोग इसमें जुड़े हैं तो उसी हिसाब से बजट अलोकेट करे। दूसरा, मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सरकार बात करती है। अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है तो जितनी बाहर की कंट्रीज से हम पल्सेज मंगवा रहे हैं, एडिबल ऑयल मंगवा रहे हैं, लगभग 1.5 लाख करोड़ का पूरे साल में हम इंपोर्ट कर देते हैं। जो किसान की फसल की ग्रेडिंग करके, वैल्यू एडिशन करके हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उनको एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान होने चाहिए। बजट में प्रावधान होने चाहिए कि कैसे एग्रीकल्चर रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके, कौन से इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी यूज करके किसान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और उसके साथ ही जब आप देखोगे कि जब हम इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर बेस्ड खड़े होंगे तो उसमें इस तरह के शोध कर पाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होगा, एजुकेशन का काम होगा, और अंतिम व्यक्ति में जैसे बार बार मैं चर्चा में सुन रहा था कि बजट में जब आप देखते हो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक चीज जरूरी होती है कि जो लास्ट मैन है, लास्ट लेमैन है, उसकी परचेजिंग पावर कितनी बढ़ी है। क्योंकि जब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, क्रय शक्ति जब उसकी बढ़ती है, तो उस पैसे से वो कुछ ना कुछ खरीदने का काम करता है। जब वो कुछ ना कुछ खरीदता है, बिल्कुल। और अक्षय जी, ये तभी संभव है जब लागत से कहीं ज्यादा मुनाफा हो किसानों को, और यही एक असमानता है जिस पर अभी भी आपको लगता है कि अभी भी बहुत काम करना है। क्योंकि ठीक है, अब कई फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है बहुत अच्छा है, लेकिन कई सेक्टर्स ऐसे हैं, कई फसलें ऐसी हैं, या कई ऐसे अभी चीजें हैं जिन पर काम करना बाकी है। जी, उसमें देखिए, मैं यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि जब किसी क्षेत्र से मोर देन 50% लोग जुड़े हैं, जब आप उनके लिए कुछ न कुछ बजट में एक एक्स्ट्रा अलोकेशन करने का काम करेंगे या उचित अलोकेशन करने का काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि 54% लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब 54% लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, पैसा सर्कुलेशन में आएगा, तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। और अल्टीमेट गोल किसी भी बजट का या किसी भी साल बजट आया तो वो यही होता है कि देश की जीडीपी बढ़े, देश की इकोनॉमी ग्रो करे, और बिना किसान को इन्वॉल्व करे, किसान को एक्सक्लूड करके भारत देश की, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस भी एग्रीकल्चर फेवरेबल हैं, तो ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि देश की जीडीपी बढ़ेगी या देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी।